10 साल से भी ज्यादा स्मार्टफोन की दुनिया में सिर्फ एक ही राजा था, एप्पल। लेकिन अब उस राजा के सिंहासन को चुनौती मिली है। और जानते हैं किससे? एक ऐसी कंपनी से जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। सोचिए, एक कंपनी जिस पर बैन लगे, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया गया। लेकिन ये कहानी है एक ऐसी जबरदस्त वापसी की जो शायद टेक्नोलॉजी का भविष्य हमेशा के लिए बदल दे। अगर आपको भी ऐसी ही गहरी एनालिसिस में दिलचस्पी है तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, हम बात कर रहे हैं हुआवे की, एक ऐसी कंपनी जिसने मानो एक हाथ पीछे बंधे होने के बावजूद जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़े तूफान का सामना किया। और वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने जीतना शुरू कर दिया है। ये कहानी है उस जिद की, उस जज्बे की, जिसने स्मार्टफोन की दुनिया में एक फाइनल बैटल शुरू कर दी है। एक ऐसी जंग जिसका नतीजा सब कुछ बदल सकता है। तो सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए हमें इन दो कंपनियों की बिल्कुल अलग दुनियाओं में झांकना होगा। एक तरफ है राजा और दूसरी तरफ एक बागी। एप्पल की फिलॉसफी देखिए, बहुत सीधी और जबरदस्त थी। उन्होंने बनाया एक वॉल्ड गार्डन, यानी ऊंची दीवारों वाला एक बाग। ये असल में $1 ट्रिलियन का किला था, जहां हर चीज, मतलब हर चीज एप्पल के कंट्रोल में थी। चिप्स उनके, सॉफ्टवेयर उनका, यहां तक कि रिटेल स्टोर भी उनके। ये जो क्लोज्ड इकोसिस्टम था, ये एक एकदम स्मूथ, सिक्योर एक्सपीरियंस देता था। और यही एंड्रॉयड की खुली बिखरी हुई दुनिया के सामने उनका सबसे बड़ा हथियार था। और क्या ये कामयाब हुआ? अरे बिल्कुल। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं रहा, वो एक कल्चरल आइकॉन, एक स्टेटस सिंबल बन गया। लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में एक दूसरी ही कहानी चल रही थी। हुआवे बर्बादी की कगार पर खड़ा था। साल 2019 में अमेरिकी सरकार ने उसे एंटिटी लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब ये कि सारी जरूरी अमेरिकी टेक्नोलॉजी के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। जरा सोचिए, न गूगल की सर्विसेज, मतलब नो जीमेल, नो मैप्स, नो प्ले स्टोर, और क्वालकॉम या टीएसएमसी जैसी कंपनियों के चिप्स भी नहीं। पश्चिम में तो सबने मान लिया था कि बस खेल खत्म, गेम ओवर। किसी भी दूसरी कंपनी के लिए शायद ये कहानी का अंत होता, लेकिन हुआवे के लिए ये तो एक नई शुरुआत थी। इस जबरदस्त संकट के सामने हुआवे ने सिर्फ अपना रास्ता नहीं बदला, उन्होंने तो खुद को स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से दोबारा खड़ा कर दिया। एक तरफ एप्पल अपने आलीशान किले तो और चमका रहा था, तो दूसरी तरफ हुआवे को एक तरह से जली हुई जमीन पर एक नई दुनिया बनानी पड़ रही थी। और यहीं से जन्म हुआ दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी का। ये दो माइंडसेट की टक्कर है। देखिए, एप्पल की स्ट्रैटेजी है राजा वाली, धीमी, सोची समझी। वो मार्केट के मैच्योर होने का इंतजार करते हैं और फिर एक परफेक्ट पॉलिश प्रोडक्ट लेकर आते हैं। अपने किले की रक्षा करना उनका पहला काम है। वहीं दूसरी तरफ हुआवे एक बागी बन गया, जिसके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं था। जब उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन से काट दिया गया तो उनके पास आत्मनिर्भर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और जानते हैं क्या? यही मजबूरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और इन दो विचारधाराओं की ये टक्कर अब 3 बड़े बैटल ग्राउंड्स पर लड़ी जा रही है। और हर एक मैदान एप्पल की कुछ कमजोरियों को सामने ला रहा है और हुआवे की उस ताकत को दिखा रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पहला बैटल ग्राउंड जो सबको साफ साफ दिख रहा है, वो है फोल्डेबल फोन का मार्केट। एक ऐसा एरिया जहां एप्पल हिचकिचाता रहा और हुआवे ने सीधा हमला बोल दिया। देखिए, एप्पल तो साइड में खड़ा इंतजार कर रहा था कि टेक्नोलॉजी थोड़ी और बेहतर हो जाए, लेकिन हुआवे ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने इस मार्केट को अपना बना लिया। शुरू के जो फोल्डेबल फोन थे, वो मोटे थे, नाजुक थे, और स्क्रीन पर वो जो क्रीज आती थी, वो तो सबको पता है। हुआवे ने इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व किया। उन्होंने एडवांस्ड हिंज बनाए, अपना मजबूत कुनुलुल ग्लास ले आए, और नतीजा मेट X3 जैसा जबरदस्त फोन। इसी लगातार इनोवेशन की वजह से हुआवे चीन के तेजी से बढ़ते फोल्डेबल सेगमेंट का किंग बन गया। अब आते हैं दूसरे बैटल ग्राउंड पर, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। और यहां भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है, मजबूरी में किया गया इनोवेशन। एप्पल का एआई, जिसे वो एप्पल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो बहुत सेफ है, प्राइवेसी पर फोकस्ड है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये थोड़ा धीमा है और जनरेटिव एआई की रेस में पीछे रह गया है। दूसरी तरफ, जब हुआवे को इन्वीडिया जैसी बड़ी कंपनियों से एआई चिप्स मिलना बंद हो गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने खुद के चिप्स बना लिए, जैसे कि Ascend 910B। इस आत्मनिर्भरता ने उन्हें अपने डिवाइसेस में एआई को जबरदस्त तरीके से इंटीग्रेट करने की आज़ादी दी। तो जहां
एप्पल आपको प्राइवेसी और पॉलिश बेच रहा है, वहीं हुआवे आपको रॉ होमग्रोन पावर बेच रहा है। लेकिन शायद इन सब में सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक जंग किसी लैब में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात पर लड़ी गई। अमेरिकी बैन को हुआवे के ताबूत में आखिरी कील होना था, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये चीन में एक नेशनल मूवमेंट बन गया। हुआवे का फोन खरीदना देशभक्ति का सिंबल बन गया। और नतीजा? ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये 2025 की दूसरी तिमाही का अनुमान है। इसमें हुआवे चीन में लगभग 18% मार्केट शेयर के साथ वापस नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ सकता है। और एप्पल शायद 5वें नंबर पर खिसक जाए। सोचिए क्या जबरदस्त पलटवार है। और इस बदलते माहौल का एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट तब आया जब एप्पल ने चीन के डैलियान में अपना पहला रिटेल स्टोर बंद करने की घोषणा की। हाँ, ये सच है कि वो देश में और भी नए और बड़े स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक स्टोर का बंद होना, वो भी पहला वाला, ये हवा का रुख बदलने का एक साफ इशारा था। तो सवाल फिर वही है, हुआवे ने ये नामुमकिन काम आखिर कर कैसे दिखाया? ये कोई एक चाल नहीं थी, ये संकट के समय में बनाई गई एक मास्टर स्ट्रैटेजी थी। उनकी कमबैक का ब्लूप्रिंट 3 सिंपल स्टेप्स में था। स्टेप 1, उन एरियाज में हार्डवेयर को पुश करो जहां एप्पल सुस्त है, जैसे कि फोल्डेबल फोन। स्टेप 2, एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम करो, हार्मनी ओएस के साथ अपना खुद का पूरी तरह इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाओ। और स्टेप 3, जियोपॉलिटिकल प्रेशर को अपने होम ग्राउंड एडवांटेज में बदल दो। ये हार ना मानने की जिद का नतीजा था। और अब हम पहुंचते हैं फाइनल बैटल पर। देखिए, ये लड़ाई अब सिर्फ इस बात की नहीं है कि कौन ज्यादा फोन बेचेगा। नहीं, ये लड़ाई है आइडियोलॉजी की, टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग विजन की। एक तरफ है एप्पल का विजन, एक साफ सुथरा, सिक्योर लेकिन बंद इकोसिस्टम। एक डिजिटल ऑर्डर जो महंगा है और जिसकी स्पीड सिर्फ एक कंपनी कंट्रोल करती है। और दूसरी तरफ है हुआवे का मॉडल, तेज, हार्डवेयर पर फोकस्ड और एक्सपेरिमेंटल इनोवेशन। ये है बागी आत्मनिर्भरता का विजन, जो पैदा तो मजबूरी में हुआ, लेकिन अब एक नई ताकत बनकर उभरा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये मत भूलिए कि एप्पल आज भी एक टाइटन है। उसके पास बेहिसाब पैसा, रिसोर्सेज और एक जबरदस्त लॉयल कस्टमर बेस है। वो कभी भी एक नया गेम चेंजिंग प्रोडक्ट लाकर बाजी पलट सकते हैं। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि क्या एप्पल का कोई कॉम्पिटिटर है। असली सवाल ये है कि एप्पल उस चैलेंजर को कैसे जवाब देगा जिसने उसे उसी के गढ़ में आकर चुनौती दी है। तो क्या एप्पल की सल्तनत अब कोई ऐसा दांव चलने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? फाइनल बैटल तो अभी बस शुरू हुई है और अगला मूव ये तय करेगा कि अगले दशक में स्मार्टफोन की दुनिया पर कौन राज करेगा। तकनीक की इस बदलती दुनिया पर हमारी नजर बनी रहेगी और अगर आप भी हमारे साथ इस सफर पर बने रहना चाहते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।